मेरा नाम रीना वाल्मीकि है और मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से आती हूँ। राजीव गांधी पंचायती राज की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राजस्थान की प्रभारी हूँ। आज पंचायती राज संगठन को हम लोग ज़मीन पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन व्यक्ति की हम लड़ाई लड़ने यहाँ आए हैं कि जो व्यक्ति ज़मीन पर काम करता है आज सीधे उसकी रिपोर्ट राहुल गांधी जी तक हम लेकर जाएं और उस कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी लड़ाई हम लोग सब ज़मीन पर आकर लड़ेंगे, क्योंकि पंचायती राज संगठन ज़मीन पर काम करता है और पंचायती राज संगठन वो संगठन है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। इस संगठन में महिलाएं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हैं, किसी भी जाति या धर्म को नहीं मानता, पंचायती राज सबको बराबरी का अधिकार देता है। इस संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग हर ज़िले में जा रहे हैं और सबसे संवाद कर रहे हैं कि हमारे संगठन में किसी को क्या दिक्कत आ रही है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको उसका अधिकार मिले और जो राहुल गांधी जी का सपना था जो राजीव गांधी जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए आज कांग्रेस एकजुट होकर ज़मीन पर उतरी हुई है। आपको नहीं लगता कांग्रेस तो नुकसान कांग्रेस हो रहा है? और जिलों की बात करें जहाँ पे सबसे पहला होता है कि पार्टी जो परिवारवाद, जैसे टिकट मिले परिवार को मिले, और युवा है उनको कभी मौका नहीं मिलता है। जो पुराने नेता कहे वही आगे आ रहे, उसी को टिकट मिलती है, वही मंच पर बैठते हैं, बाकी वाले धरातल काम करते हैं वो हमसे पीछे रहते हैं। देखिए भैया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब मैं हूँ कि मैं एक सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ। मेरे फादर हरियाणा के नगर पालिका में स्वीपर थे और मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। यहाँ तक कहें कि समाज में कोई महिला आज राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है किसी भी पार्टी में, लेकिन राहुल गांधी जी की सोच है एक साधारण परिवार की, वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी को जब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने मौका दिया है, तो मैं नहीं मानती कि आज हम लोग कहीं पीछे हैं। आज कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को, हर महिला को, नौजवान साथियों को बराबर अधिकार दे रही है और समय आने पर हमारे बहुत सारे आज जो पार्टी में कार्यकर्ता है, हम यही नहीं कहते कि उनका जो पहले चला आ रहा था कि परिवारवाद, आज परिवारवाद से बहुत आगे निकल गई है। हमारे राजीव गांधी पंचायती राज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं पूर्व में मीनाक्षी नटराजन जी, वो NSY से जब आए थे तो उन्होंने पंचायती राज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनको अभी राज्यसभा के लिए भेजा गया है। डॉक्टर सुनील कुमार जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा और हरियाणा से हैं, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही साधारण परिवार से हैं। मैं खुद राष्ट्रीय महासचिव हूँ और एक साधारण परिवार से एक सफाई कर्मचारी की बेटी मैं खुद हूँ। तो यहाँ ना तो जातिवाद है और ना परिवारवाद है, यहाँ हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। युवाओं का दिल कैसे जीत पाओगे? क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है, चाहे भाजपा में कहो चाहे कांग्रेस में कहो। अब युवा है, आपने कहा कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं बनी है तो सब लोग वहाँ पहुँच रहे कि नहीं अब नई पार्टी करें, क्योंकि जो युवाओं का भरोसा है टूट चुका है चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस से, तो उनका दिल कैसे जीत पाएगी पार्टी? देखिए, कोई भी नई पार्टी आती है, हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन सही में अगर सत्ता की बात करें, आज हर व्यक्ति भली भांति जानता है कि पार्टियां बनाना बहुत आसान है। और इतने साल जब लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप मीडिया के भाई हैं, आप भली भांति जानते हैं अगर कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो 70 साल थोड़े नहीं होते। अभी बीजेपी सरकार सत्ता में है, अभी तो 15 साल हुए हैं, तो लोग त्राही कर रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय केवल हमें एक ज़मीन मिली थी और उस ज़मीन को खोदने के लिए जो हल हम लोगों ने चलाए, जो बीज हमने उगाए हैं, वो 70 साल की मेहनत, जब सड़कें नहीं थी आज वो सड़कें बनी हैं, जब कहते हैं कि सुई तक नहीं थी वो जहाज़ कांग्रेस की देन है। आज कहना बड़ा आसान है कि आज बीजेपी ने ये काम कर दिए, उन्होंने किया क्या है? आज कांग्रेस पार्टी आज वो केवल किसकी बात करते हैं? अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो आज़ादी की बात भी उनको कहने का अधिकार कांग्रेस ने दिया है, नहीं तो आज तक आज़ादी किसको थी? आज वो संविधान लेकर चल रहे हैं। जब वो नेता जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने एक संविधान की कॉपी अपने हाथ में ली हुई थी, लेकिन वो संविधान की कॉपी पहले राहुल गांधी जी ने उठाई। आज राहुल गांधी
जिन्हें सबको विवश कर दिया है एक संविधान की कॉपी उठाने के लिए। एक लीडर अपने आप को स्थापित करने के लिए उनको भी संविधान की कॉपी लेके आना पड़ा। कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी को देखते हैं कि राहुल गांधी जी कैसे युवाओं के दिलों में जंगें बनाई है, और उन्हीं को आगे लेकर उन्हीं की कॉपी कर कर आज उन्होंने संविधान पकड़ा। पार्टी राहुल गांधी की तर्ज पर राजनीति करना चाहते हैं या पार्टी बनाना चाहते हैं? हाँ, वो बिल्कुल नई पार्टी के उसमें आए हैं, और मुझे लगता है कि वो कुछ चंद दिनों के लिए आए हैं, और कुछ लोगों के कहने पर मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है, और बहुत समय लगता है अपने आप को स्थापित करने में, और चुनाव तक वो अपने आप को देखना कि वो कहाँ होंगे और लोग कहाँ होंगे। मैडम, जैसे बीजेपी ने पूर्व की सरकार पे आरोप लगाया कि पेपर लीक थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रही है नीट और सीबीएसई के पेपर लीक करवाते दिखाई दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। युवाओं को रोजगार की बात कर रहे थे कि बीजेपी युवाओं को रोजगार देगी, लेकिन यहाँ तो पेपर जो हमारे बच्चे साल भर, जो गरीब समुदाय से हैं, किसानों के बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों के लिए उन्होंने जो कोचिंग सेंटर है उनकी फ़ीस भरी है, और वो पेपर लीक हो गए, उससे हमारे बच्चों ने जो सुसाइड किया है, उसके लिए हम लोग, हमारी संवेदनाएं उस परिवार के लिए हैं, उन बच्चों के लिए है। और कांग्रेस पार्टी ने बखूबी अपना काम किया है। हम ज़मीन पर जाकर उन नौजवान भाइयों की, हमारे युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उन नौजवान युवाओं को उनका अधिकार मिले। और इस पेपर जो लीक है, हमारे जो लीडर हैं बीजेपी के, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है जवाब देना। जैसलमेर का एक ही मुद्दा है, पूरे देश में छाया हुआ है, डंपिंग यार्ड जैसलमेर का, जहाँ एक साथ 500-700 से गायों के जो शव मिले थे, लेकिन जो कार्रवाई होनी थी संबंधित विभाग पर नहीं हुई, एक ठेकेदार पर लिपापोती करके उसको सुलझाया गया। देखिए, हम लोग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और गाय को माता कहते हैं, लेकिन जो खुद की माँ को सम्मान नहीं दे पाए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने आप एरोप्लेन में घूमता है, अच्छी कोठी में रहता है, लेकिन अपनी माँ को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उस महिला को अकेले छोड़ गया। और नोटबंदी के दौरान उस माँ को लाइन में लगा दिया। इन्होंने गाय के ऊपर राजनीति की, और उस गाय की राजनीति भी आज फेल होती नज़र आ रही है। और वैसे तो गाय हम सबकी माँ है, लेकिन बीजेपी सरकार की वो ज़्यादा माँ है, और उनको अपनी माँ को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो नहीं। देखिए, कांग्रेस अपने स्तर पर मानती है, हम गाय का आदर करते हैं, और उस मुद्दे को हमारे जो लोकल लीडर हैं वो उस चीज़ को उठाएंगे।